श्री भरत जी ने यहाँ पर मैया कौशल्या से कहा, माँ ब्रह्म हत्या का जो दोष लगता है ना वो आपके भरत को मिल जाएगा। माँ 28 प्रकार के नरक हैं, वो 28 के 28 नरक आपके भरत को मिल जाए। माँ अगर मेरी तनिक भी सहमति भैया राम को वन भेजने में हो तो माँ मेरा तनिक भी विचार नहीं था कि भैया बन जाए। मैं अनभिज्ञ हूं माँ, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे इतना सुना ना, मैया कौशल्या ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मुझे बताएगा कि मेरा भरत कैसा है? मैं अपने भरत को जानती हूँ। भरत राम के प्राण हैं, राम भरत के प्राण हैं। अरे भरत सूर्योदय होने के बाद अंधकार छाया रहे संभव है, ज्ञान होने के बाद मोह समाप्त ना हो संभव है, लेकिन स्वप्न में भी भरत राम के प्रतिकूल जाए ये असंभव है। मैं अपने भरत को जानती हूँ। श्री भरत जी को मैया कौशल्या समझाई, लाला विधाता की यही मर्जी थी, सुभया अब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वही करिए जो गुरुदेव कहे। शरीर के तट पर चंदन की लकड़ी का चिता बनाया गया। श्री भरत जी ने महाराज को मुखाग्नि प्रदान करी। एक पुत्र का जो कर्तव्य है श्री भरत जी ने उसका निर्वाह किया। कुछ दिन के बाद समाज के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए महाराज को समाज बैठा। श्रद्धांजलि अर्पित भई, सब विचार करने लगे कि आगे का निर्णय क्या होगा। बहुत प्रेम से समझिएगा। भरत जी अधीर होकर के सर झुकाए बैठे हैं, तो वशिष्ठ भगवान भरत जी को समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। ये अच्छी चीज हमारे आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस इनके हाथ में। विधि हाथ भरत विधाता की मर्जी थी, जो भया सो भया। लेकिन भरत अब आपका धर्म है कि आप वो करिए जो महाराज की इच्छा थी। बहुत गंभीरता से समझिएगा, प्रसंग बड़ा मार्मिक। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत कैकेयी के वचन के अनुसार आपको तिलक और राम को वनवास। राम वनवास चले गए, तिलक होना बाकी है। यहाँ पर एक संत का बड़ा सुंदर भाव। भरत जी ने पूछ लिया, गुरुदेव माँ का पहला वचन क्या था? देहु एक बर भरत ही टीका, यही था ना पहला वचन था। भरत जी को तिलक, दूसरा 14 वर्ष राम वनवास। पहला वचन था भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरे में राम को वन। यही था ना। गुरुदेव ने कहा हाँ। तो भरत जी ने कहा, गुरुदेव नियम अनुसार तो पहला वचन पूर्ण होने के बाद दूसरा होना था।
नियम से तो यही होना चाहिए ना कि जब राम अयोध्या में भरत राजा बन जाता तब भैया राम बन जाते, लेकिन पहला वचन पूरा नहीं हुआ, दूसरा वचन पूर्ण करने के लिए भैया बन चले गए। क्या ठीक भैया? क्या गुरुदेव ने कहा जो होना था सो भैया। भरत अब आप अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। यहाँ पर भरत जी कहते हैं गुरुदेव अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। हाँ कहो। भरत जी कहते हैं गुरुदेव इस अभागे भरत को आप अयोध्या पवित्र सिंहासन पर बिठाएंगे। नाथ जिस भरत की बात चलेगी भरत अयोध्या का राजा बनेगा, केवल बात भई है। मैया कैकेयी ने कहा कि भरत राजा बनेगा, केवल इतनी बात चलते ही अयोध्या में कितनी अनहोनी हो गई। भैया बन चले गए, पिताजी नहीं रहे। जिस भरत के नाम कहने के बाद अयोध्या में इतनी अनहोनी हो सकती है, वो भरत अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गया ना गुरुदेव तो रसा रसा तल जई है तबहे। पृथ्वी मृतलोक को छोड़ करके पाताल में चली जाएगी। ये भरत के योग्य नहीं है। तो ये सत्ता तो केवल रघुनाथ के ही चरणों में सुंदर लगेगी। श्री गुरुदेव ने यहाँ पर कहा भरत अच्छा एक काम करो, आप अयोध्या के राजा तब तक बन जाइए। भरत जी ने कहा कब तक? गुरुदेव कहते हैं सौंपे वो राज राम के 14 वर्ष तक जब तक राम नहीं आ रहे हैं तब तक आप अयोध्या के राजा बन जाइए। राम जी जब 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे तो सौंप्यो राज राम के आए। 14 वर्ष बाद जब राम लौट करके आएंगे तो उनको उनकी संपत्ति दे दीजिए। ये व्यवहार की बात गंभीरता से समझिए। हम हो, आप हो, कोई हो, ये हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है भैया। श्री भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप कहते हैं कि 14 वर्ष बाद जब भैया लौट करके आएंगे तो मैं उनकी संपत्ति दे दूंगा। लेकिन गुरुदेव आपको कहूं ये आवश्यक नहीं है कि अभी मैं उनकी संपत्ति ले रहा हूं। 14 साल बाद जब उनको लौटाऊंगा तो मेरा मन उस समय भी यही रहे, ये तो आवश्यक नहीं है। दूसरी की संपत्ति आपने देखा होगा, जब कोई आपसे उधार पैसा मांगने के लिए आता है तो उस समय उसकी वाणी दूसरी रहती है, और जब लौटाने आएगा आपका पैसा तो उस समय उसकी वाणी दूसरी रहेगी। होता है कि नहीं? लेगा तो सर झुका करके और देगा तो लीजिए भाई आप बहुत परेशान कर दिए थे हमको। ऐसा लगता है अपने बाप का दे रहा है। लेते समय ये दूसरा रहता है, देते समय दूसरा हो जाता है। यद्यप संपत्ति उसी की है जिससे आप जिसको आप दे रहे हो उसी से आप लेकर के गए थे, लेकिन लेते समय चेहरा स्वभाव दूसरा, देते समय दूसरा। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर ये संपत्ति भैया राम की है, जब उनको देना ही है तो मैं लूं ही क्यों? आवश्यक नहीं है। लेते समय जो भरत की मति है वो देते समय भी हो। कहीं 14 साल में मन बदल गया तो, और दूसरी की संपत्ति को अपना मान करके बैठना ये बुद्धिमानी नहीं है। गुरुदेव ने कहा तो क्या करोगे? भरत जी ने कहा सरकार सौंपे राज राम को जाए। एक काम करिए, हम सब वन में जाकर के भैया को राजा बना देते हैं, उनकी संपत्ति उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, फिर उनकी जो आज्ञा होगी हम सिरोधार कर लेंगे। कथा संकेत करती है
दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना बुद्धिमानी नहीं है। हाँ? त्याग करना है तो अपनी संपत्ति का करिए, दान देना है तो अपनी संपत्ति का दीजिए, दूसरी की संपत्ति पर नहीं। श्री भरत जी तैयार भए, पूरा समाज तैयार भया। जिसको भरत जी ने कहा कि आप अयोध्या में रहिए, मानो उसके गर्दन पर तलवार रख दी गई हो। माताएं पालकी पर बैठे, गुरुदेव भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, पूजन की यज्ञ सारी सामग्री से भरत जी लिए। भरत जी कहते मैं पैदल जाऊंगा भैया तक। मैया कौशल्या कहती भरत पग यात्रा करोगे तो विलंब हो जाएगा, राम बहुत दूर निकल जाएंगे, इसलिए लाला रथ पर बैठ जाओ। श्री भरत जी रथ पर आरूढ़ हुए, चल दिए। भरत जी पहुंचे तमसा तट पर समाज के साथ। तमसा तट पर पहुंचे, वही तमसा तट है जहां पर राम जी समस्त अवधवासी को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। तमसा तट पर जब भगवान कल जाने लगे वन यात्रा के लिए, तो तमसा तट पर भगवान के साथ अवधवासी भी पहुंचे थे। कहे हम भी चलेंगे आपके साथ वन। तो भगवान ने सोचा कि कहां कहां लेकर भ्रमण करेंगे। तो तमसा तट पर सब जब सो गए तो भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे। रथ के पहियों के निशान को लक्ष्मण जी मिटाते जा रहे हैं। इसी समय से लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु के साथ जो चलता है, यद्यपि अगर वो सो गया तो भगवान उसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अवधवासी सो गए तो उनको सोता हुआ छोड़कर आगे निकल गए। कहीं मेरे साथ ऐसी घटना ना घट जाए, इसी लक्ष्मण जी ने सोच लिया मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं तो भैया हमको छोड़कर जाएंगे कैसे। कोई भी समाज भरत जी के साथ तमसा तट पर विश्राम तो लिए, लेकिन कोई सोया नहीं। क्यों? कहीं राम जी की तरह भरत जी भी छोड़कर ना चले जाए। लेकिन राम ब्रह्म है, भरत साधु है। साधु का कार्य है जीव को भगवान तक पहुंचाना। तो क्या करना चाहिए? पूरी अवधवासी जाग करके कीर्तन करते रहे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। जागिए और कीर्तन करिए सभी भाव से। हरे राम 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 सीता राम। कीर्तन करोगे तो राम जी तक जल्दी पहुंच जाओगे भरत जी के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सभी बोले भाव से। सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम राम राम। प्रेम के साथ तन्मयता के साथ करतल भर करते हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता।
100 ग्राम आवाज और बढ़ाइए, ज्यादा नहीं। हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 राजा, हरे राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ उठाते हैं। सीता राम राम हरे हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम राम बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे और भाव से बोली राधा रानी की। तमसा तट पर पहुंच करके सब रात्रि शाम के कीर्तन की। अगले दिन सही तट, अगले दिन श्रृंगेरपुर में जब श्री भरत जी पहुंचे तो निषाद जी को किसी ने बताया कि भरत जी बड़ी भारी सेना के साथ आ रहे हैं। तो निषाद जी को लगा कहीं भरत युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे राम जी से। श्री भरत जी को आने की सूचना सुनकर के निषाद जी ने कहा सैनिकों से तैनात हो जाओ। अगर भरत राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो राम तक पहुंचने से पहले भरत को हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जैसे निषाद जी भरत जी के प्रति सोचे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तब तक उसी समाज में एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको छींक आ गई। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा निषाद जी से, महाराज ये आवश्यक तो नहीं है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने के लिए ही जा रहे हो, तो एक काम किया जाए, परीक्षण कर लिया जाए। तब निषाद जी ने 3 चीज भेजा, मछली, मृगछाला, कंदमूल फल, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मछली अगर भरत जी ने स्वीकार कर लिया तो निश्चित युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो रजोगुण है। अगर मृगछाला को स्वीकार किया तो वहां पर जाने के बाद युद्ध होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर कंदमूल फल को स्वीकार किया तो पूर्ण भावेन समर्पण, शरणागति भाव से श्री भरत जी जा रहे हैं। भरत जी ठहरे साधु। श्री भरत जी कंदमूल फल को स्वीकार किए और श्री भरत जी से मिलने के लिए निषाद जी चल करके आया। दूर से जब निषाद जी को आते देखा तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भरत इनको जानते हो कौन है ये? भरत जी ने कहा नहीं सरकार। वशिष्ठ भगवान ने निषाद जी का परिचय देते हुए कहा, भरत ये राम के सखा हैं। क्या है? राम के सखा। जैसे इतना सुना, राम सखा सुनी संदानु त्याग। जैसे सुना कि राम जी के सखा है, श्री भरत जी रथ से कूद पड़े, चले उतरी उमा गति अनुराग। हृदय में अगाध अनुराग लेकर के श्री भरत जी रथ से उतर करके निषाद जी को जाकर के सीधे हृदय से लगा लिया। जैसे भरत जी ने निषाद जी को हृदय से लगाया, ये बात वशिष्ठ जी को जमी नहीं, भाई नहीं। भरत जी वचन अनुसार अयोध्या के राजा हैं। एक सम्राट होने के बाद
अयोध्या की छोटी सी रियासत श्रृंगेरपुर के राजा को गले लगा लिया। क्या ये उचित है? श्री भरत जी से पूछा कि आप इतने बड़े राजा होकर के छोटी सी रियासत के श्रृंगेरपुर के राजा को गले लगा लिया, निषाद को गले लगा लिया। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करिएगा, लेकिन परिचय देते समय आपने ये नहीं कहा कि भरत ये श्रृंगेरपुर की छोटी सी रियासत के राजा निषाद राज हैं। आपने तो ये कहा कि राम के सखा हैं। और कहूं सरकार, ये राम के सखा हैं और मैं प्रभु का दास हूं। सखा बराबरी पर बैठता है, सेवक चरणों में बैठता है। तो नाथ मैं तो राजा समझ करके नहीं बल्कि प्रभु का सखा समझ करके हृदय से लगाया। वशिष्ठ जी मौन हो गए। श्री भरत जी निषाद जी से मिलने के बाद पृथ्वीराज प्रयाग के पास पहुंचे और पृथ्वीराज प्रयाग के पास जाकर के प्रयागराज से सम्मुख खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं अरे मांगा हो भीख त्याग निज धर्म। मैं रघुवंशी हूं। भरत जी कहते मेरे कुल में अब तक केवल और केवल देने की प्रथा ही है, मांगने की प्रथा नहीं चली है। लेकिन आज ये भरत अपने धर्म का त्याग करके आपसे हाथ फैला करके भीख मांग रहा है। प्रयागराज ने कहा आपको मांगने की नौबत क्यों आ गई? तो भरत जी कहते हैं अरे आरत का न करहि कुकर। आज अपने धर्म का त्याग करके भरत आपसे मांग रहा है। प्रयागराज जी खड़े हो गए। कहिए भरत जी क्या चाहिए आपको? भरत जी ने कहा जो चाहिए उसको बाद में बताऊंगा, पहले ही सुनो कि ये नहीं चाहिए। अच्छा दुनिया में कोई ऐसा भया है? भरत जी जैसा जो पहले ही कहे कि देखो हमको ये नहीं चाहिए, पहले उसको सुन लीजिए, फिर जो चाहिए उसको बाद में मांगूंगा। ऐसा कोई कहता है क्या? जो चाहिए पहले उसको कहेंगे, फिर जो बच जाएगा कहेंगे नहीं चाहिए। लेकिन भरत जी कहते हैं ये नहीं चाहिए। क्या? आरथ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो नीर। प्रयागराज जी मुझे अर्थ नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? अर्थ है तो है, अयोध्या में अनर्थ करा दिया है। धर्म रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस धर्म का पालन करते करते पिताजी प्राण गंवा दिए, लेकिन वचन से नहीं हटे। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। काम किसी के प्रति इतनी आसक्ति न हो कि उनके आने के बाद राम को खोना पड़े। मुझे ऐसे काम से आसक्ति नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, सदगति भी नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा भरत जी इसके अलावा जीव कुछ मांगता ही नहीं। इस चार पदार्थ के अलावा हम आप कुछ मांगते नहीं भगवान से। प्रयागराज ने कहा तो चाहिए क्या? तो भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रते राम पद यह वरदान। इतनी कृपा कर दीजिए कि सीताराम जी के चरणों को छोड़ करके मेरे जीवन में कोई अभिलाषा ना रह जाए। अच्छा अगर हम आप अपने व्यवहार की बात करें तो भगवान की सुबह शाम आरती करते हैं तो यही कहते हैं मात पिता तुम में
रहूं मैं किसकी। प्रभु आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपको छोड़ करके मेरा जीवन में कोई दूसरा नहीं है, ये कहते हैं ना। लेकिन इसके पहले एक पंक्ति और है, सुख संपत्ति सब आवे प्रेमानंद घर में, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। सुख संपत्ति कब आएगा? जो ध्यावे फल पावे, जो इनका स्मरण करेगा फल मिलेगा। 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। और पैसा कौड़ी रुपया घर में आता रहेगा तो किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। हम आप भगवान से पहले यही डिमांड करते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रते राम पद यावर। सीताराम जी के चरणों को छोड़ करके कुछ और नहीं चाहिए। आइए श्री रामचरितमानस की 2 चौपाई प्रार्थना करेंगे कि पहली चौपाई कंठस्थ करिए और भगवान के सामने प्रतिदिन यही कहिए, अरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम सभी कहिए चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। तात भरत तुम सब विधि सारो। ताते भरते तुम्हें सब विधि सारो। ताते भरते तुम्हें सब विधि सारो। राम चरण अनुराग अगारो। राम चरण अनुराग अगारो। राम चरण अनुराग अगारो। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह। हे प्रयागराज जी इतनी कृपा करिए कि सीताराम जी के चरणों की जो प्रीत है वो निरंतर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। श्री भरत जी ने भगवान तुरथराज राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत जानत मरम नहात प्रयाग। राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कब जाने जब राम जी संगम में स्नान कर रहे थे और उस समय में संकल्प बोलते बोलते आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे, जैसे मैंने भरत खंडे का राघव के नेत्र सजल हो गए। और
मैंने पूछा तो राम जी ने यही कहा कि जिस नाम को आपने लिया बस यही नाम मेरे छोटे भाई अनुज श्री भरत का है, जिसको मैं हृदय के समान ताड़ों के समान प्रेम करता हूँ। जब इतना भरद्वाज जी के मुख से सुना तो श्री भरत जी का थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। इसका अर्थ ये है कि केवल भरत राम को नहीं, राम भी भरत को याद करते हैं। और आपको कहो जीवन तब धन्य होगा जब हमारा श्रेष्ठ हमारे ना रहने के बाद हमें याद करे। हमारा श्रेष्ठ हमारे ना रहने के बाद हमें याद करे। और श्री भरत जी को सारी दुनिया जपे राम राम, राम जपते भरत जी का नाम। भरत जी से मिलकर के भरद्वाज जी को प्रणाम करके भरत जी आगे बड़ी सी प्रयागराज में घटना घटी। दो पंक्ति गा लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। खूब प्रयाग में गजब कर दीना। कौन भैया भारत ने गजब कर दीना। क्या किया? गंगा में लगाई यमुना में लगाई, गंगा में लगाई यमुना में लगाई, गंगा में लगाई यमुना में लगाई, सरयू में लगाई डुबकी ना गजब कर दीना। भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। प्रयाग में गजब कर दीना। भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। गंगा में लगाई यमुना में लगाई, गंगा में लगाई यमुना में लगाई, गंगा में लगाई यमुना में लगाई, सरयू में लगाई डुबकी ना गजब कर दीना। भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। गजब कर दीना। भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। भ्रमित सभी है होता भ्रम है, भ्रमित सभी है होता भ्रमे है, भ्रमित सभी है होता भ्रमे है। वहाँ न नहाए जहाँ संगम है, वहाँ न नहाए जहाँ संग में है, वहाँ न नहाए जहाँ संग में है। पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी। स्नान क्या गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। पूछ पंडा
पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी, पूछे पंडा पुजारी क्या है गलती हमारी। स्नान यहाँ तो न पीना गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दी। सबने भरत जी से पूछा कि जहाँ पर तीनों धाराएं मिली हैं, गंगा यमुना सरयू तीर्थराज प्रयाग, आपने उस स्थान पर स्नान क्यों नहीं किया? तो श्री भरत जी उत्तर देते हैं, कहते हैं इसी सरस्वती में है बुराई, इसी सरस्वती में है बुराई, इसी सरस्वती क्यों है बुराई। इसने जुदा किया भाई से भाई, इसी ने जुदा किया भाई से भाई, इसी ने जुदा किया भाई से भाई। इसी कारण है देश लगे सीने में ठेस, इसी कारण है देश लगे सीने में ठेस, इसी कारण है देश लगे सीने में ठेस। इसने सब कुछ छीना गजब कर देना, भैया भरत ने गजब कर दीना, भैया भरत ने गजब कर दीना। भैया भारत गजब कर दी। श्री भरत जी प्रयागराज को प्रणाम करके आगे बढ़े। इधर श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। श्री सीता जी उठी तो श्री जानकी जी माँ राम जी से कहती हैं, प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा सीता आपने? माँ ने कहा, प्रभु मैंने ब्रह्म बेला में स्वप्न देखा, भरत भैया समाज के साथ आ रहे हैं, लेकिन कहूँ प्रभु माताओं का स्वरूप मुझे मंगलकारी नहीं दिख रहा है। श्री राम भगवान शिव की आराधना करते हैं और सोचने लगते हैं। राम जी क्या विचार करते हैं कि भरत मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई की इच्छा का पूर्ण करना बड़े भाई का कर्तव्य है। प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि एक तरफ मेरे सम्मुख पिताजी का वचन है 14 वर्ष का वनवास, और यहीं पर मेरा भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। यद्यपि मेरे भरत ने कह दिया कि भैया मेरे साथ अयोध्या चलिए, तो मैं क्या करूंगा? पिता की आज्ञा का पालन करूंगा कि भाई के प्रेम का सम्मान करूंगा? सोच ही रहे थे कि अगले क्षण भगवान श्री राम को इस समस्या का समाधान मिल गया। कौन सा समाधान? राम जी को समाधान ये मिला। राम जी ने सोचा, मैं अपने भरत को जानता हूं, मुझे विश्वास है कि मैं जो कहूंगा मेरा भरत वही करेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा।
और आपको कहूँ कथा संकेत करती है, जिस दिन आप अपने बड़ों के, अपने श्रेष्ठ के, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई के मन में ये विश्वास जमा लिए कि उनको ये विश्वास रहे कि मैं जो अपने छोटे को, अपने पुत्र को कहूंगा मेरा बच्चा वही करेगा, समझ लीजिए आपका इस धरती पर आना सार्थक हो गया। बड़े भाई को ये ना सोचना पड़े कि छोटके को कहूं कहीं मना ना कर दे। हाँ लाला याद रखिएगा, राम कथा करवा रहे हैं, यद्यपि आप दोनों में बड़ा स्नेह है, फिर भी निवेदन करूंगी बड़े भाई के मन में ये विश्वास होना चाहिए, पिता के हृदय पे ये विश्वास बनाए रखिए। पिताजी को ना सोचना पड़े, दो बेटे हैं, बड़े कैसे कहूं कि छोटके से कहूं, पिताजी के मन में ये विश्वास रहे किसी से भी कहूंगा मेरी बात काटी नहीं जाएगी। और आपको कहूं कई कई परिवार में राघव जी कृपा से सेवा करते रहते, कई कई परिवार में जाते तो एक भाई दूसर का भाई का घोर निंदा करता है, कहता है देवी जी सब कुछ मिले लेकिन ऐसा भाई न मिले। पिताजी आएंगे तो यही कहेंगे सब कुछ मिले लेकिन ऐसा पुत्र न मिले। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे आपके, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। यद्यपि हमारा श्रेष्ठ आकर के हमारे बारे में ये कहे सब कुछ मिले लेकिन ये ना मिले, समझ लीजिए जीवन जीने में थोड़ी कमी रह गई है हमारे आपके, हमारे व्यवहार में कई त्रुटियां रह गई है मेरे भाई, प्रयास किया जाए। कई लोग कहते हैं हम बुलाते हैं वो बोलते नहीं, कब तक नहीं बोलेंगे हो, कब तक नहीं बोलेंगे, बुलाते रहिए कब तक, जब तक बोल न दें। कई लोग कहते हैं, अच्छा कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा ना तो मैंने भी उनके मुंह पर जवाब दे दिया, तो गोल्ड मेडल मिला क्या आपको? यद्यपि सामने वाले ने कहा आपने भी उसका तुरंत उत्तर दे दिया। लोग कहते हैं अरे हम किसी की सुनते नहीं, अगर सुनना नहीं आएगा तो रहना नहीं आएगा, है? सुनने का अभ्यास बनाया जाए हो। आपने भी उनको उसी समय जवाब दे दिया तो आप में उनमें क्या अंतर रह गया? जीवन जीने की कला यही है, श्रेष्ठ बोले तो चुप रहिए, और कभी कभी बड़ों को भी चाहिए कि छोटों की नादानियों को नजरअंदाज कर दे और हृदय से लगा दे। यही कथा कहती है, एक हाथ से ताली ना बाजी भैया, है दोनों लगाना पड़ेगा। कितना सुंदर संकेत कथा ही दे रही है। यद्यप शुरुआत मनोहर भैया ने करी लेकिन संकेत हम सबको मिल रहा है कि ताली दोनों हाथ से बजती है तभी आवाज आती है, एक हाथ से बजाओगे तो खुद को लगेगा। इसलिए यहाँ चोट ना पहुंचे, यहाँ चोट पड़ी तो यहाँ चोट पहुंचेगी, यहाँ दर्द होगा। इसलिए एक नहीं दोनों का समावेश करिए, आनंद से जीवन व्यतीत करिए। राम जी को लगा समाधान मिल गया, मैं वही मेरा व्रत वही करेगा जो मैं कहूँगा। भरत जी सबको मंदाकिनी के तट पर छोड़ करके दौड़ते भागते राम जी की कुटिया की तरफ आ रहे हैं। प्रभु श्री राम संतों ऋषियों के साथ में माँ जानकी के साथ विराजमान है। तब तक के कुल भिलाया सरकार उत्तर की दिशा से बड़ी भयंकर धूल उड़ रही है। हमें लगता है भरत भैया समाज के साथ सेना के साथ आ रहे हैं। जैसे इतना सुना लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया। मुझे पता है भरत भैया को राजमद हो गया है, अयोध्या की सत्ता मिल गई, आप युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कह दे रहा हूँ प्रभु, अगर भरत जी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, आप तक पहुंचने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण कभी कभी तुम बेकार में क्रोध करते हो, अनायास हो, तुमको क्या लगता है भारत को मद मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए? संभव है। गौ माता के खुर के समान जल में ब्रह्मांड डूब जाए? संभव है। लेकिन स्वप्न में भी मेरे भरत को मद हो, अभिमान हो, ये असंभव है।
ये राम जी का विश्वास है भरत जी के प्रति। आज के जमाने में एक भाई का दूसरे भाई की शिकायत करने के लिए जाएगा ना कि आपका भाई ऐसा किया है, यद्यप ना किया हो तब भी कह देगा हाँ हाँ मुझे पता, वो इसी लायक है, उसके व्यवहार में यही है, वो यही करता है, यही कहेंगे ना। लेकिन राम जी कहते हैं भरत ही होई नाराज मद। लक्ष्मण अयोध्या का विधि हरिहर पद कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन। मैं अपने भरत को जानता हूँ, मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। मसक फूक मकुमेर उड़ाई हो ही न नृप मद भरत ही भाई। लेकिन लक्ष्मण तुम कहते तो मान लेता हूं, चलो भरत आकर पुकारते रहेंगे जब तक तुम कहोगे नहीं मैं भरत से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा ही ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये जाएंगे नहीं। इधर भरत जी सबको मंदाकिनी के तट पर छोड़ते बिलखते दौड़ते भागते प्रभु की कुटिया के निकट आए। राम जी के सम्मुख नहीं गए, दूर से पाही नाथ कही पाही गोसाई। श्री भरत जी भूतल लकुटी। श्री भरत जी पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम त्राहि माम। खड़े ही भरत जी जमीन में गिर गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ में कोई लाठी खड़ी किए रहे, खड़ी लाठी को जमीन में छोड़ दे वो गिर जाए, उसी प्रकार से श्री भरत जी खड़े खड़े गिर गए। भूतल परे वो लकुट की अनाई, लाठी के समान श्री भरत जी नीचे गिर गए। लेकिन आपको कहूं इतने आर्त भाव से भरत जी पुकारे, लेकिन भरत जी के शब्द आवाज राम जी तक नहीं पहुंचे। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिन सरकार के कानों में चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी भगवान के कानों तक पहुंचती हो, उन राघव के कानों में भरत जैसे साधु की आवाज नहीं पहुंची। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि शरीर शिला पर थे, शरीर तो नहीं सुना, लेकिन मन सबसे पहले भरत जी के पास पहुंच करके भरत जी का मन और राम जी का मन सबसे पहले ले लिया। इसलिए और दूसरी चीज कह दिया जाए तो मानो प्रभु तो जानना चाहते, लेकिन लक्ष्मण जी मौन हैं। जब तक लक्ष्मण जी कहेंगे नहीं राम जी जाएंगे कैसे? जब राम जी को आते देखा विलंब हो रहा है तो श्री भरत जी समझ गए, मुझे पता है मुझ जैसे अभागे भरत का भैया मुख भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं कि ये भागा भरत आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा, लेकिन नाथ एक बार चरणों का दर्शन दे दीजिए। पाही माथे कही पाही गोसाई। जब भरत भैया आर्त भाव से पुकारते रहे दूर, श्री लक्ष्मण जी को लगा मैंने क्या कर दिया। भरत जैसे साधु का अपमान। श्री लक्ष्मण जी आज भगवान के सम्मुख इधर से इधर आए, सामने से सदैव पीछे से चलते थे, लेकिन आज लक्ष्मण जी सम्मुख से आए। और जब राम जी के सम्मुख खड़े हुए तो लक्ष्मण जी का मुख राम जी की तरफ, लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की तरफ। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने भी भरत को पीठ दिखा दिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा भरत भैया को मुख दिखाने लायक नहीं हूं
मैं उनको अपना मुख दिखाने लायक नहीं हूं। भरत जैसे साधु को मैंने अभिमानी कह दिया। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते हैं भैया भरत प्रणाम करहि रघुनाथ। प्रभु बहुत देर से भरत भैया आपको पुकार रहे हैं। हे नाथ जाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लीजिए। जैसे लक्ष्मण जी के वचन को सुना, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंदेह। भगवान लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर के अधीर होकर के उठे। भगवान का धनुष बाण निशंग तरकस पटका चारों चीज नीचे गिर गया। किसी ने राम जी से पूछा प्रभु आप सर्वस्व छोड़कर जा रहे हैं? राम जी कहते मेरा भरत भी तो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ छोड़कर मेरा भरत मेरे पास आया है, तो मैं भी अपने भरत के पास जाऊंगा तो सब कुछ छोड़ करके जाऊंगा। भगवान के शरीर से गिरे धनुष बाण हमको आपको शिक्षा देते हैं कि मानो राम जी संकेत करना चाहते मेरे भैया कि एक भाई जब दूसरे भाई से मिलने के लिए जाए ना तो हाथ में धनुष बाण लेकर के नहीं, हृदय में प्रेम लेकर के जाए। श्री भरत जी से मिलने के लिए प्रभु गए और कहूं भरत जी की दशा उसी प्रकार से भई है जैसे छोटा बच्चा कभी कभी जब जिद करता है, रोने लगता है तो कितनों की गोद में चला जाए, लेकिन वो चुप तभी होता है जब अपनी मां के पास पहुंचता है। कभी कभी बच्चा ऐसा रोता है ना, उसका रोना तभी बंद होता है जब अपनी मां की गोद में पहुंचता है। यद्यपि भरत जी के पास कौशल्या जैसी मां है, कैकेयी है, पूज्य गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं, पूरी अयोध्या है, लेकिन भरत के हृदय में जो वियोग की ज्वाला जल रही है वो राम के विरह की है। प्रभु के अलावा कोई इस वियोग की अग्नि को शांत नहीं कर सकता। इसलिए उनकी प्रतीक्षा में भरत जी धरा पर लेटे हैं। राम गए, उठो भरत उठो। श्री भरत जी ने कहा प्रभु लकड़ी अपने आप टूट कर गिर तो सकती है, लेकिन कहूं नाथ वो लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती। वृक्ष से डाली टूट कर गिर जाएगी अपने आप से, लेकिन उस लकड़ी को उठाने के लिए किसी के हाथ की आवश्यकता पड़ती है। भरत जी कहते आज ये भरत रूपी लाठी तभी उठेगा जब रघुनाथ का हाथ लगेगा। मेरे प्रभु रीझ गए। बरबस बरबस जबरदस्ती भरत जी नहीं उठ रहे हैं। क्यों? कौन सा मुख दिखाऊं प्रभु को अपना, जिस भरत की वजह से राम को बनवाना पड़ा। ये भरत अपना कैसे मुख दिखाए, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बरबस लिए उठा उर लाए कृपा भरत राम के मिलने लगे बिसरे साही
प्रभु श्री राम ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। राम जी और भरत जी मिले, बहुत रोए। हृदय से लगाने के बाद राम जी भरत जी से मिले। तदुपरांत तीनों माताओं से मिलने के लिए प्रभु गए। प्रथम राम भेटी कैकेयी। प्रभु श्री राम ने सबसे पहले जाकर के मैया कैकेयी को गले लगाया तथा यहाँ पर संकेत करते हैं ये वही कैकेयी है जिन्होंने प्रभु को बन दिया है। लेकिन जब राम जी मिलने के लिए गए ना भैया, तो कौशल्या मैया से प्रथम नहीं मिले, सुमित्रा मैया से नहीं मिले। प्रथम राम सरल सुभाय भगति मति सरल सुभाय। कैकेयी मैया के सरल भरे हृदय को देख करके प्रभु रीझ करके मैया कैकेयी को गले लगाया। और जब गले लगाए ना, तो व्यवहार की बात है ये कि जब हम किसी को गले लगाते हैं तो उसका मुख हमारे कान के पास आता है, हमारा मुख उसके कान के पास जाता है। जब गले लगाते हैं, श्री राम ने कैकेयी मैया को गले लगाया तो राम जी का मुख मां के कानों के पास पहुंचा। तो प्रभु ने धीरे से पूछा, कैसी हो मां? कैसे? जैसे राम जी ने कैकेयी मैया से पूछा कैसी हो मां, मैया कैकेयी के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। मैया क्या कहती हैं, राघव आपके आने के बाद कोई मुझसे बात नहीं करता। राम, भरत ने मेरा त्याग कर दिया है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। तेरी कैकेयी मां अकेली हो गई है। राम ने कहा, मां दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन ये राम पहले भी आपका था, आज भी आपका है और जीवन पर्यंत सर्वप्रथम आपका ही बन करके रहेगा। राम आपसे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने माताओं से भेंट करी, पिता की मृत्यु की सूचना सुनी। आज कोई कुछ नहीं खाया। अगले दिन मंदाकिनी में स्नान करने के बाद सब सोचने लगे। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सबको लेकर के जाइए। गुरुदेव ने कहा, भरत का निर्णय है यहाँ पर आना, मैं आज्ञा नहीं दे सकता। दूसरे दिन जनक जी महाराज का आगमन हुआ। जनक जी महाराज ने सीता मैया को देखा तो यही कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मैं बड़भागी हूँ कि जानकी का पिता हूँ। श्री जनक जी महाराज ने सीता मैया को हृदय से लगाया। तीसरे दिन सभा बैठे, कौन क्या कहे। भरत जी ने 3 बात राम जी के सम्मुख रखी। पहली बात कि प्रभु आपके बिना अयोध्या सुनी है, इसलिए नाथ आपसे विनती है, कहीं भरत जोरी जुग हाथ, कहीं भरत जोरी जुग हाथ, रघुवर लौट चलो, तुम बिन नाथ भई पल में, तुम बिन नाथ, भरत जी कहते हैं भई पल में
सब विधि अवधयना सब विधि अवधयना रघुवर लौटे कही भरत जोरी जुग रघुवर लौटे चलो। पहला प्रस्ताव, घर पे रही लक्ष्मण रिपुसूदन, घर पे रही लक्ष्मण रिपुसूदन। तो अगर आप अयोध्या नहीं जाना चाहते ना तो सरकार लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए। राम जी ने कहा आप भरत क्या करेंगे? भरत जी कहते हैं नाथ चलो मैं साथ, नाथ चलूं मैं साथ रघुबर लौटे चलो। तुम बिन नाथ भैक पल में, तुम्हें बिन नाथ मैंने देखा है प्रभु एक पल में सब विधि अवधयना, सब विधि अवधयना। इसलिए नाथ रघुबर लौटे चलो। भगवान ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री भरत जी दूसरी बात कहते हैं, नाई तो तीनों बंधु जाई बना, नाई तो तीनों बंधु जाई। कौन कौन? भरत जी कहते प्रभु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। प्रभु हम तीनों भैया आपकी जगह पे वन चले जाते। 14 वर्ष क्या सरकार जीवन पर्यंत वन में बिता दूंगा नाथ। राम जी ने कहा तो मैं क्या करूंगा? भरत जी कहते आप कीजे अवध सनाथ, कीजे अवध सनाथ रघुबर लौटे चलो। कही भरत जोरी जुग हाथ रघुबर लौटे। प्रभु हम आपके स्थान पर तीनों भैया बन चले जाएंगे।